राजवा हत्याकांड मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विशाल ने एक फ्लैट का किया था रेंट एग्रीमेंट। 30 मई को इंदौर के एक फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट किया था। विशाल के घर से 5 किलोमीटर दूर ये घर है और इंदौर आकर सोनम इसी फ्लैट में रुकी थी। 7 और 8 जून की रात सोनम यूपी से फरार हुई थी। जी बिल्कुल, अभी जो मेघालय पुलिस है उसकी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी विशाल चौहान ने 30 मई को इंदौर में अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट किया था और इस फ्लैट का पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था। विशाल ने कहा था कि वो इंटीरियर। राजवा हत्याकांड मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विशाल ने एक फ्लैट का किया था रेंट एग्रीमेंट। 30 मई को इंदौर के एक फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट किया था। विशाल के घर से 5 किलोमीटर दूर ये घर है और इंदौर आकर सोनम इसी फ्लैट में रुकी थी। 7 और 8 जून की रात सोनम यूपी से फरार हुई थी। जी बिल्कुल, अभी जो मेघालय पुलिस है उसकी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी विशाल चौहान ने 30 मई को इंदौर में अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट किया था और इस फ्लैट का पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था। विशाल ने कहा था कि वो इंटीरियर डिजाइनर है और उसे फ्लैट चाहिए। सोनम इसी फ्लैट में रही और 16,000 रुपए जो एडवांस के तौर पर जो कराया था वो भी दिया गया। इंदौर के देवास नाका रोड पर ये फ्लैट है। 7 और 8 दिन की रात इंदौर से यूपी सोनम तब भागी जब उसको मालूम चला कि आकाश जो है पकड़ा गया है और वो बुर्का पहन के भागी थी। सोनम के लिए राज ने करीब 5,000 रुपए का राशन ऑनलाइन ऑर्डर भी किया था, ये भी जानकारी मिली है। और राज के कहने पर ही सोनम ने अपने भाई को कॉल किया और पूरा किडनैपिंग का एक जो पूरा ड्रामा था, षड्यंत्र था, वो रचा। तो अपने आप में काफी अहम जानकारी, जो आरोपी अभी कस्टडी में है शिलोंग पुलिस से, उनसे पूछताछ के बाद काफी अहम जानकारियां सामने निकल कर आ रही है इस केस में और रोज नए खुलासे इस पूरे केस को लेकर हो रही है। देखिए, ये जानकारी मिली है कि राज उससे मिलने आता था, राज वहां पर रुका भी था, ये भी जानकारी मिली है। और राज से भी जो शिलोंग पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि सभी आरोपी अभी 8 दिन के रिमांड पर हैं। तो सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ भी हो रही है और अभी पुलिस सभी आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर भी जाएगी, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तो लगातार पुलिस जांच कर रही है। जो शिनाख्त परेड है वो भी आरोपियों की हो सकती है। तो फ्लैट को लेकर अहम जानकारी मिली है और साथ में अब आगे की जो जांच है वो भी अभी चल रही है, क्योंकि सोनम के 3 जो मोबाइल हैं वो गायब है, उनको बरामद करना है, तो उसको लेकर भी जांच चल रही है। देखिए बिल्कुल, विशाल जो है वो राज का कजिन है और बाकी उसके 2 दोस्त थे वो हत्याकांड में शामिल थे। और जो पुलिस ने कहा है कि ये मामला जो है अभी तक की जांच में ऐसा नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, बल्कि इन्होंने फेवर किया था, दोस्ती के नाते फेवर किया था। हालांकि राज ने इनको 50,000 रुपए दिए थे खर्चे के लिए, तीनों लड़कों को। और उसके बाद ये लड़के जो है गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से फिर शिलोंग पहुंची और वहां से फिर आगे जो जगह है जहां पर चेरापूंजी में जहां पर घूमने गए थे वहां पर गए और वहां पर हत्या कर दी। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल है उसको लेकर जांच कर रही है। और अभी जिस तरह से आरोपियों से पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बेसिस पर कुछ और जानकारियां मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी, वो सोनम जो है जो गाजीपुर से मिली है, जी जी, वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे 2 लड़के ने बैठाया था। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। तो ये कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने बनारस देखा, वो बस से आई हुई है। अच्छा, बस से ट्रेवल कर रही है? हाँ, वो बस से आई थी, वो बस में बैठी हुई थी। हाँ, शायद वहाँ पे अगर बस स्टैंड पे कैमरा लगा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नाम है उसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आप कहाँ बस में ही थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। कैंट स्टेशन के जस्ट बगल में है। कैंट स्टेशन के जस्ट बगल में वाराणसी ना? वाराणसी से बस में बैठाया है और वो गाजीपुर उतर गई है लड़की, है ना? सही बात, ऐसे ही हुआ है। हाँ। एक के बाद एक ऐसे कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं सोनम और राज को लेकर। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो सोनम है उसका अपहरण हो गया था और उसे जो अपहरणकर्ता गाजीपुर पर छोड़कर भाग गए थे, ये सोनम ने अपनी तरफ से पुलिस को बयान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से एक के बाद एक जो पड़ते हैं वो खुलती जा रही है, क्योंकि जो राजा के भाई है सचिन, उनके पास यूपी के गाजीपुर से एक युवती का फ़ोन आया था। युवती ने फ़ोन पर बातचीत की और बातचीत करने के दौरान उसने कहा कि सोनम को उसने बनारस में देखा था और 2 लोगों से छोड़ने के लिए आए थे। बस स्टैंड पर देखा गया था सोनम को। यहाँ तक भी कहा कि उसने जूस पिया था वहाँ पर बस स्टैंड पर। और इस तरह की जो बातें हैं वो भी उसने कई तथ्य वो बताया। उसने ये तक भी कहा कि जब वो बस में बैठी उसके बाद जब उसका चेहरा देखा तो वो डर गई और डरने के साथ ही उसने वो ये भी बोला कि ये युवती इतनी बड़ी घटना को अंजाम
दे सकती है, यानी कि अपने पति को भी मार सकती है। तो इसी को लेकर उसने फ़ोन कॉल किया। फ़ोन कॉल करने के साथ ही उसने वहाँ पर जो घटा, उसने जो देखा सोनम के बारे में, ये पूरी जानकारी उसने सचिन को और उसके जो परिवार के लोगों को दी है। साथ ही उसने कहा कि बस स्टैंड का CCTV अगर देखा जाएगा तो जो सोनम है वो 2 लोगों के साथ दिखाई दे सकती है। इस प्रकार की जो बातें उसने पहले भी बताई है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो जो फ़ोन कॉल आया था वो 10 तारीख को आया था सचिन के पास, और सोनम 9 और 8 तारीख की दरमियानी रात पर गाजीपुर में मिली थी। ये तो तय है कि जो सोनम है वो यहाँ से बनारस पहुंची और बनारस से वो गाजीपुर होते हुए नेपाल भागने की प्लानिंग में थी। लेकिन जिस प्रकार से जो ऑडियो अब निकलकर सामने आया, उसको लेकर जो शिलांग पुलिस है संभवतः इस ऑडियो के आधार पर भी जांच करेगी और कई ऐसे तथ्य जो सामने निकल कर आ सकते हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सोनम के साथ गाजीपुर में दिखाई दिए वो 2 युवक कौन थे जिन्होंने उसको बस में बैठाया है। अभी ये गुत्थी अभी उलझी हुई है, लेकिन जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं पर क्लू के आधार पर काम कर रही है, और काम करने के साथ ही कई ऐसे जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सोनम और राज दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हाल में राजा को मारना चाहती थी। इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसमें हर कदम पर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई। हर कदम पर एक नया खेल रचा और चक्रव्यूह बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन उसकी हर चाल और राज से अब एक एक कर पर्दा उठने लगा है। सोनम की साजिश कितनी गहरी थी और कितनी चालाकी से उसने ये खेल रचा, इसको लेकर भी अब नया खुलासा सामने आया है। नए खुलासे के मुताबिक मर्डर के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था, और वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम पूरे दिन बुर्के में रही, जिससे कि वो किसी CCTV में साफ नजर ना आए और सबकी नजरों से बचकर इंदौर के लिए रवाना हो जाए। सोनम ने यह सारा खेल 23 तारीख को राजा के मर्डर के बाद रचा, जब वो उसको खाई से नीचे फेंकने के बाद बाकी हत्यारों के साथ वापस शिलांग आई थी और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। सोनम के शातिर प्लानिंग यही तक नहीं थी, उसने ये प्लान इतना फुल प्रूफ बनाया कि ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पर उसने रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री तक नहीं की। हमारी टीम अपनी पड़ताल में ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंची जहां 23 तारीख को राजा, सोनम और बाकी 3 हत्यारे आए थे। यहाँ भी रजिस्टर में सोनम का नाम न था, ना राजा का और ना ही तीनों हत्यारों का। ये डबल डेकर ब्रिज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखिए टिकट काउंटर है ये, जहाँ से जो भी टूरिस्ट इस तरफ से आते हैं, देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर जैसे उतरते हैं, यहाँ आने के बाद उन्हें बाकायदा यहाँ से टिकट लेना होता है। तो मुझे 22 तारीख की एंट्री का बुक जरा दिखा पाएंगे? हम नाम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोनम या राजा ने एंट्री करी थी या नहीं। देखिए इस बुक में तो नहीं है। यहाँ पर नाम नीतीश मिश्रा। ये बताइए, इसमें तो राजा सोनम जो आए थे, पुलिस ने भी आपसे पूछताछ किया होगा, वो लोग इसमें उन्होंने एंट्री नहीं की हुई है? एंट्री तो किया, लेकिन यहाँ में पता नहीं, लेकिन हम तो इधर में नहीं था, दूसरा है, लेकिन ये साइन किया कि नहीं यहाँ में। अच्छा। लेकिन हमको तो पता नहीं है। सोनम इससे पहले एक रात जहां राजा के साथ रुकी थी, उसी के पास ही बाकी हत्यारों के भी रुकने की व्यवस्था रखी गई थी। ये होम स्टे भी राजा सोनम के सामने था और इधर भी एंट्री में सिर्फ आनंद ने अपना नाम रजिस्टर किया था। ये जो है सिप्रा जो दूसरा गेस्ट हाउस है, उस तरह मैं आपको दिखा दें, जहाँ पर इस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे। और ये पहली मंजिल पर हम खड़े हैं, जहाँ से राजा और सोनम की हर मूवमेंट पर इन तीनों ही व्यक्तियों की नज़र थी, इन तीनों ही आरोपियों की नज़र थी। आनंद जो है, जिसने अपना नाम इसमें मेंशन किया है, करीब 5:30 बजे के आसपास, सोनम 5:30 से पौने 6 बजे के आसपास, जैसा हमें सिप्रा जो है होमस्टे से पता चला, निकले थे और करीब 6:40 पर ये तीनों आरोपी निकले हैं। आप देखिए 6:40 पर यहाँ से निकले और ये लोग सीधा ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक मैगी पॉइंट पर इन सभी की मुलाकात हुई, राजा, सोनम और इन तीनों आरोपियों की, और फिर ऊपर ले जाकर इन्हें मौत के घाट उतारने की जो प्लानिंग थी राजा को, इन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। हत्या करने के बाद बुर्का पहनी सोनम इंदौर आई थी और यहाँ आकर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट इंदौर के देवास नाके पर है और इसको राज के दोस्त विशाल ने सोनम और राज के लिए बुक कराया था। और राजा की हत्या के बाद सोनम 25 से 27 मई के बीच यहीं रुकी थी। सोनम के इंदौर आने और यहाँ रुकने की अब पूरे तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इंदौर में रहने के दौरान सोनम ने किस किस से मुलाकात की। पुलिस को आशंका है कि सोनम कहीं अपने परिजनों से तो नहीं मिली, क्योंकि सोनम के घर के कारोबार को सोनम ऑपरेट करती थी। अब जांच इस तरफ भी घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा सोनम से ऑपरेट होने वाले बैंक खातों की भी जाँच पुलिस करेगी।
मेघालय में अभी तक 25 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई हैं और मध्य प्रदेश से जब्त किए गए सबूत डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। बताते हैं, सोनम और राज की एक और तस्वीर सामने आई है। इंदौर के विजयनगर इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है। राज के साथ सोनम का मामा भी साथ दिखाई दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक तस्वीर आपको याद होगी, इससे पहले भी आई है सामने, और ये देखिए राज और सोनम, इन दोनों को ही देखिए